माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। यूट्यूब पर इस लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास करिए। गोविंद चितालू को किस औद्योगिक समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गोविंद चितालू भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही जाना माना नाम है और एक बेहतरीन अर्थशास्त्री के रूप में पूरी दुनिया में इनकी पहचान है। अब यहां गोविंद चितालू के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है। ध्यान से सुनिए, अधिक से अधिक लोग जुड़िए और कमेंट में भी अपने को रिप्रेजेंट करते रहिए ताकि आपके अनुसार व्याख्यान को, लेक्चर को मोड़ दिया जा सके। गोविंद चितालू हमारे सवाल में थे। गोविंद चितालू नाबार्ड के चेयरमैन हैं। अब ये नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये पूरा नाम है नाबार्ड का। और नाबार्ड के ही न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन हैं गोविंद चितालू। अब यहां आप ये भी जानेंगे कि ये नाबार्ड क्या करता है। तो नाबार्ड क्या करता है, इसको जानने के लिए आपको जानना चाहिए क्या? आरआरबी। आरआरबी का मतलब हुआ रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जैसे आप बिहार में देखते हैं मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, कोसी ग्रामीण बैंक। क्लियर है? तो हमने क्या देखा? नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये बैंक जो नाबार्ड है वो क्या है? ये आरआरबी का रेगुलेटरी अथॉरिटी है। मतलब देश के अंदर में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उन सभी बैंकों के लिए यह नियंत्रक का काम करता है, उनका रेगुलेशन करता है, उनके लिए रूल्स बनाता है, उनके लिए पूंजी की व्यवस्था करता है। मतलब देश के अंदर जितने भी क्षेत्रीय बैंक हैं ये हर राज्यों में अलग तरह से हैं, एक ही राज्य में कई तरह के हैं। जैसे हमने आपको बताया बिहार में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, कोसी ग्रामीण बैंक, कई तरह के ग्रामीण बैंक बिहार में काम कर रहे हैं। उसी तरह से यूपी में भी बहुत सारे ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं, पूरे देश में ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं। तो इन ग्रामीण बैंकों का मेन उद्देश्य क्या है? इन ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य है कि देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं, खास करके जो पीजेंट्स हैं, लेबर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, इनको क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इनको पूंजी उपलब्ध कराया जाए, इनकी आर्थिक जरूरत को कैसे पूरा किया जाए। तो जो हमारे यहां पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक तक इन मजदूरों, किसानों और कलाकारों की सीधी पहुंच नहीं है, क्योंकि वहां से क्रेडिट हासिल करने के लिए, पूंजी हासिल करने के लिए, लोन लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए कोलेट्रॉल चाहिए, परिसंपत्ति चाहिए जिसके बिना पर वो आपको लोन देंगे, क्रेडिट देंगे। तो ये समाज का सबसे फ्रेगाइल, इकोनॉमिकली सबसे एब्सर्ड जो पार्ट है, और ये बहुत लार्ज पार्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ, किसानों का, मजदूरों का और शिल्पियों का। तो इन लोगों को क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए जिनका डायरेक्ट पहुंच पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नहीं था, या पब्लिक सेक्टर बैंक से जो सीधे तौर पर लोन या क्रेडिट हासिल करने में असमर्थ थे, इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, इनको क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स स्टैब्लिश किए गए हैं। और ये रीजनल रूरल बैंक्स का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन है? नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। तो देखिए, स्पष्ट समझ बनाने की जरूरत है, वरना रोज अपॉइंटमेंट को लेकर के आपके सामने दसियों नाम आते रहेंगे, संस्थाओं के भी और व्यक्ति के भी, और आप रटते रहेंगे और इनमें उलझते रहेंगे।
यदि संस्थाओं को लेकर के और व्यक्तित्व को लेकर के उलझन से बचना है तो आइए मेरी इस यात्रा में शामिल होइए। बस कुछ ही दिनों में मैं गारंटी देता हूं कि कम से कम वित्तीय संस्थानों के मामले में आपकी बिल्कुल स्पष्ट समझ होगी, बल्कि आप इतने काबिल हो चुके होंगे कि आप खुद ही इस चीज को इमेजाइन करने की स्थिति में होंगे कि आरबीआई के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास, अब उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। प्रोबेबिलिटी आने लगेगी आपके दिमाग में कि इनके बाद कौन हो सकते हैं। तो इस लेवल को हासिल करने के लिए आइए मैं इस डिबेट में आप सबको आमंत्रित करता हूं। तो हमने आपको बताया नाबार्ड के बारे में क्या, कि नाबार्ड एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये खुद बैंक नहीं है, ये बैंक को नियंत्रण करने वाली एक संस्था है। सीधे शब्दों में यदि कहूं तो जिस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है, उसी तरह से रीजनल रूरल बैंक को नाबार्ड रेगुलेट करता है। तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी आया कहां से? बैंकों के रेगुलेशन का अथॉरिटी तो आरबीआई के पास है, और सारे बैंकों का रेगुलेशन आरबीआई को करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है। तो आरबीआई के अंदर देखिए एक डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। आरबीआई के अंदर था क्या? एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। और एक डिपार्टमेंट था आरपीसीसी, रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल। बी कंसर्न अबाउट इट। एसीबी एंड आरपीसीसी। एसीबी मीन्स एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट और आरपीसीसी मीन्स रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल। ये दोनों मेजर डिपार्टमेंट थे किसके? आरबीआई के। आरबीआई के इन दोनों डिपार्टमेंट को ही एक सेपरेट स्टेटस दिया गया, और उसी स्टेटस को आप कहते हैं क्या? नाबार्ड। तो बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है कि भारत के अंदर जितने भी बैंक होंगे उन सभी बैंकों के रेगुलेशन का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। हमने कहा आपको कि नाबार्ड भी एक रेगुलेशन करने वाला बैंक है, और ये रेगुलेशन करता है किसका? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का, आरआरबी का, रूरल रीजनल बैंक का। तो ये अथॉरिटी बिल्कुल आरबीआई से अलग नहीं है। आरबीआई के ही दो डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट और रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल को एक अलग स्टेटस दिया गया, और उसी स्टेटस को हम क्या कहते हैं? नाबार्ड। अब फिर से मूल सवाल की ओर आए कि नाबार्ड चर्चा में क्यों था? इसके जो चीफ हैं वो न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं, कौन? गोविंद चितालू।